हाय फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली जो हमारी वीडियो है वो बर वक्त आपके पास पहुंचती रहे। आज की जो सेंटेंसेस हैं, आज के जो फ़िक्रात हैं वो इंतहाई ज़्यादा अहम है, इंतहाई ज़्यादा शॉर्ट सेंटेंसेस हैं। हमारे साथ साथ इनको रिपीट कीजिएगा, हमारे साथ साथ इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के ईजी सेंटेंसेस। मेरा घर खाली कर दो, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? वैकेट माई हाउस। वैकेट माई हाउस। मेरा घर खाली कर दो, वैकेट माई हाउस। शराब पीने से बचो, अवॉइड ड्रिंकिंग अल्कोहल। अवॉइड ड्रिंकिंग अल्कोहल। शराब पीने से बचो। अगर आपकी नज़र में कोई ऐसा शख्स हो जो शराब का आदी हो, जो शराब पीता हो, तो आप उसको इंग्लिश में कह सकते हैं अवॉइड ड्रिंकिंग, यानी कि ड्रिंकिंग से परहेज़ करें, बचें इससे। यहाँ गाड़ी खड़ी करना मना है। पार्किंग इज़ नॉट अलाउड हेयर। पार्किंग इज़ नॉट अलाउड हेयर। जैसा कि आप जानते हैं, आपने अमूमन ये देखा होगा, जब आप किसी भी जगह पे शॉपिंग करने के लिए किसी भी बड़े मॉल में जाते हैं तो वहाँ पे बाहर एक छोटा सा बोर्ड लगा होता है। वहाँ पे ये स्पेशली तौर पे लिखा होता है अक्सर जगह पे कि यहाँ गाड़ी खड़ी करना मना है। पार्किंग इज़ नॉट अलाउड हेयर। मुझे 5 बजे जगा देना। वेक मी अप एट 5 o'clock। वेक मी अप एट 5 o'clock। मुझे 5 बजे जगा देना। वेक मी अप एट 5 o'clock। वो दिवालिया हो गया है। ही हैज़ गॉन बैंकरप्ट। ही हैज़ गॉन बैंकरप्ट। बैंकरप्ट कहते हैं दिवालिया को। बैंकरप्ट दिवालिया। वो दिवालिया हो गया है। ही हैज़ गॉन बैंकरप्ट। उसका मकान नीलाम हो गया। हिज हाउस वाज ऑक्शन। हिज हाउस वाज ऑक्शन। उसका मकान नीलाम हो गया। हिज हाउस वाज ऑक्शन। ऑक्शन कहते हैं नीलाम होने को। खुद को ठीक कर लो। मेंड योर वेज। मेंड योर वेज। खुद को ठीक कर लें। मेंड योर वेज। पर्दा उठा दो। ड्रा द कर्टन। ड्रा द कर्टन। कर्टन कहते हैं पर्दे को। कर्टन मीन पर्दा। पर्दा उठा दो, ड्रा द कर्टन। जल्दी वापस आना। कम बैक सून। कम बैक सून। कम का मतलब है आना। कम मीन आना। जल्दी वापस आना। कम बैक सून। अच्छे वक्त की उम्मीद रखो। होप फॉर गुड टाइम्स। होप फॉर गुड टाइम्स। अगर आपकी नज़र में कोई ऐसा शख्स हो जो बहुत ही ज़्यादा मायूस हो जाता हो, डिसहार्ट हो जाता हो, परेशान हो जाता हो किसी भी रीज़न की वजह से, तो आप उसको एक होप दिला सकते हैं, आप उसको उम्मीद दिला सकते हैं एक अच्छे लफ्ज़ों के साथ, एक अच्छे फ़िक्र के साथ कि अच्छे वक्त की उम्मीद रखें। होप फॉर गुड टाइम्स यानी कि डिसहार्ट नहीं होना चाहिए। ऐसी बात नहीं कहते। डोंट से लाइक दैट। डोंट से लाइक दैट। ऐसी बात नहीं कहते। अगर आपकी नज़र में कोई ऐसा बंदा हो जिसने कोई ऐसी बात कर दी हो आपके सामने जो उसको नहीं कहनी चाहिए थी, तो आप कह सकते हैं कि ऐसी बात नहीं कहते। डोंट से लाइक दैट। डोंट से लाइक दैट। फिर कभी आकर मिलना। कम एंड सी मी अगेन। कम एंड सी मी अगेन। फिर कभी आकर मिलना। कम एंड सी मी अगेन। कम का मतलब है आना। सी मी अगेन यानी कि दोबारा आकर मिलना, फिर से मिलना। वक़्त की पाबंदी करो। बी पंक्चुअल। बी पंक्चुअल। वक़्त की पाबंदी करो। अक्सर ऐसा होता है, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो वक़्त की पाबंदी नहीं करते, जो वक़्त को बहुत ज़्यादा ज़ाया करते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। तो आप उनके लिए ये वाला जुमला इस्तेमाल कर सकते हैं कि वक़्त की पाबंदी करें। बी पंक्चुअल यानी कि पंक्चुअल बनें आप। इधर-उधर की बातें ना करो। डोंट बीट अबाउट द बश। डोंट बीट अबाउट द बश। इधर-उधर की बातें नहीं करें, यानी कि जस्ट टू द पॉइंट बात करें। कोई ऐसे लोग होते हैं जो घुमा-फिरा के बात करने के आदी होते हैं, तो आप उनको समझा सकते हैं, आप उनको एडवाइस कर सकते हैं कि इधर-उधर की बातें नहीं करें, यानी कि डोंट बीट अबाउट द बश। फूल मत तोड़ो। डोंट प्लक द फ्लावर्स। डोंट प्लक द फ्लावर्स। प्लक का मतलब है तोड़ना, फ्लावर्स फूल। अगर आपके सामने किसी ऐसे शख्स ने कोई फूल तोड़ा हो, तो आप उसको यानी कि मना कर सकते हैं कि फूल नहीं तोड़ते, फूल मत तोड़ें। डोंट प्लक द फ्लावर्स। खराब बातें छोड़ दो। गिव अप बैड हैबिट्स। गिव अप बैड हैबिट्स। हैबिट्स कहते हैं आदतों को। बैड हैबिट्स बुरी आदतें। खराब आदतें छोड़ दें, बुरी आदतें छोड़ दें। गिव अप बैड हैबिट्स। तफसील के साथ खत लिखो। राइट अ डिटेल लेटर। राइट अ डिटेल लेटर। राइट का मतलब है लिखना। लेटर खत। डिटेल यानी कि तफसील के साथ। तफसील के साथ खत लिखो। राइट अ डिटेल लेटर। मुस्तकबिल में ऐसा मत करना। डोंट डू सो इन फ्यूचर। डोंट डू सो इन फ्यूचर। फ्यूचर का मतलब है मुस्तकबिल। फ्यूचर मुस्तकबिल। डू का मतलब है करना। मुस्तकबिल में ऐसा नहीं करना, या मुस्तकबिल में ऐसा मत करना। डोंट डू सो इन फ्यूचर। उसके पीछे दीवाने मत बनो। डोंट बी क्रेजी आफ्टर हर। डोंट बी क्रेजी आफ्टर हर। उसके पीछे दीवाने मत बनो। क्रेजी कहते हैं दीवाने को। जैसे कि आप जानते हैं, अगर कोई भी लड़का किसी अच्छी या खूबसूरत लड़की को देख लेता है तो उसके पीछे दीवाना हो जाता है, उसके आगे पीछे बैकग्राउंड देखे बगैर ही उसको जो है वो फिदा हो जाता है उसके ऊपर। बट एनीवे, आप उसके लिए ये सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं, उसके पीछे दीवाने मत बने। डोंट बी क्रेजी आफ्टर हर। जेब कतरों से होशियार रहें। बी वेयर ऑफ पिक पॉकेट्स। बी वेयर ऑफ पिक पॉकेट्स।
जैसा कि आप जानते हैं अमूमन जब आप जो है वो किसी भी गाड़ी में सफ़र करते हैं, किसी भी बस में सफ़र करते हैं, तो वहाँ पे आप एहतियात किया करें। वहाँ पे आप जैसा कि आप जानते हैं बहुत सारी जेबें जो हैं वो अक्सर लोगों की काटी जा चुकी होती हैं, तो वहाँ पे आप अपने आप को बचा सकते हैं। जेब कतरों से होशियार रहें, बीवेयर ऑफ पिक पॉकेट्स। कोट के बटन बंद करो, बटन अप योर कोट, बटन अप योर कोट, कोट के बटन बंद करो। अगर आपके सामने कोई ऐसा बंदा बैठा हो जिसके कोट के बटन खुले हों, तो आप उसको ये कह सकते हैं कि कोट के बटन बंद कर दें, बटन अप योर कोट। आग बुझने न देना, कीप द फायर ऑन, कीप द फायर ऑन, आग बुझने नहीं देना, यानी कि आग को जलते रहने देना, उसको बुझने नहीं देना, कीप द फायर ऑन, फायर कहते हैं आग को। जाओ नाक साफ करो, गो एंड ब्लो योर नोज, गो एंड ब्लो योर नोज, गो का मतलब है जाना, ब्लो योर नोज यानी कि नाक साफ करें, जाओ नाक साफ करो, गो एंड ब्लो योर नोज। बूट के तस्मे कस कर बांधो, लेस योर शूज टाइटली, लेस योर शूज टाइटली, लेस कहते हैं बूट के तस्मों को, यानी कि शूज टाइटली यानी कि कस के बांधें, उसको मजबूती के साथ बांधें, लेस योर शूज टाइटली। घबराओ मत, डोंट फील नर्वस, डोंट फील नर्वस, घबराओ मत। अगर आपके सामने कोई ऐसा शख्स बैठा हो जो घबरा रहा हो, परेशान हो रहा हो, तो आप उसको दिलासा दे सकते हैं कि घबराएं मत, परेशान नहीं हो, नर्वस नहीं हो, डोंट फील नर्वस। कोई मसला नहीं, इट डजेंट मैटर, इट डजेंट मैटर, कोई मसला नहीं, इट डजेंट मैटर। अपनी परेशानी ख़त्म करो, स्टॉप वरीइंग, स्टॉप वरीइंग, अपनी परेशानी ख़त्म करो। अगर आपके सामने कोई बंदा बैठा हो, परेशान हो, वरी हो रहा हो, तो आप उसको जो है वो दिलासा दे सकते हैं, आप उसको समझा सकते हैं कि अपनी परेशानी को ख़त्म कर दें, स्टॉप वरीइंग। फ़िक्र की कोई बात नहीं, यू नीड नॉट वरी, यू नीड नॉट वरी, फ़िक्र की कोई बात नहीं, यानी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, यू नीड नॉट वरी। किसी माहिर डॉक्टर से मशवरा करें, कंसल्ट एन एक्सपर्ट डॉक्टर, कंसल्ट एन एक्सपर्ट डॉक्टर, किसी माहिर डॉक्टर से मशवरा करें। एक्सपर्ट का मतलब होता है माहिर, एक्सपर्ट मीन माहिर। अक्सर ऐसे लोग होते हैं जो, जैसे कि आप जानते हैं, अगर उनको कुछ हो जाता है, वो बीमार हो जाते हैं, तो वो नीम हकीम लोगों के पास चले जाते हैं, यानी कि आम सी क्लिनिक्स पे चले जाते हैं, तो आप उनको समझाया गया यानी कि किसी एक्सपर्ट डॉक्टर के पास जाएँ। जैसा कि आप जानते हैं वो एक एक्सपर्ट होते हैं, वो उसके बारे में बहुत कुछ बेहतर जानते हैं। सब कुछ ठीक हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी सेटल, एवरीथिंग विल बी सेटल, सब कुछ ठीक हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी सेटल। क्या तुम्हें बदहज़मी की शिकायत है? डू यू सफ़र फ्रॉम इंडाइजेशन, डू यू सफ़र फ्रॉम इंडाइजेशन, क्या तुम्हें बदहज़मी की शिकायत है? डू यू सफ़र फ्रॉम इंडाइजेशन। तुम जल्द खुशी पाओगे, यू विल गेट प्लेयर सून, यू विल गेट प्लेयर सून, तुम जल्द खुशी पाओगे, यू विल गेट प्लेयर सून, यानी कि आपको बहुत जल्दी जब खुशी मिलेगी, बहुत जल्दी आपको एक बहुत बड़ी खुशी मिलने वाली है। तुम वहीं रहना, यू शुड स्टे देयर, यू शुड स्टे देयर, तुम वहीं रहना यानी कि तुम वहीं पे स्टे करना, यू शुड स्टे देयर। दूसरों की नकल ना करो, डोंट कॉपी अदर्स, डोंट कॉपी अदर्स, दूसरों की नकल नहीं करो। अक्सर ऐसा होता है, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपना अपना रियल कंटेंट जो है वो नहीं लेके आते, अपना टैलेंट नहीं दिखाते, बल्कि वो किसी और को कॉपी करने लग जाते हैं, यानी कि दूसरों की नकल करना शुरू कर देते हैं। तो आप उनको बता सकते हैं, आप उनको कह सकते हैं कि दूसरों की नकल करना अच्छी बात नहीं है, लिहाजा आप अपने आप को जो है सामने लेके आएँ। डोंट कॉपी अदर्स, कॉपी का मतलब है नकल करना। मुझे दांतों के डॉक्टर से मिलना है, आई वांट टू सी अ डेंटिस्ट, आई वांट टू सी अ डेंटिस्ट, यानी कि जो दांतों को चेक करने वाला डॉक्टर होता है, हम उसको इंग्लिश में बोलते हैं डेंटिस्ट। मुझे दांतों के डॉक्टर से मिलना है, आई वांट टू सी अ डेंटिस्ट। अपनी सांस रोको, होल्ड योर ब्रीथ, होल्ड योर ब्रीथ, अपनी सांस रोको, होल्ड योर ब्रीथ, ब्रीथ कहते हैं सांस को। तो ये थे आज के हमारे इंतहाई आसान तरीन जुमले। कोशिश किया करें मोस्टली इनकी प्रैक्टिस करने की। मैं हमेशा कहता हूँ कि इंग्लिश लैंग्वेज एक ऐसी कम्युनिकेशन स्किल है, अगर आप लोग इसको बहुत जल्दी इंप्रूव करना चाहते हैं, बहुत जल्दी इसमें एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी जो वो लिसनिंग पावर अच्छी होनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इंग्लिश वीडियोज़ को सुना करें, इंग्लिश लेक्चर्स को सुना करें। जब आप उनको सुनेंगे तो वो जो इंग्लिश के वर्ड्स होंगे वो यकीनन आपके माइंड के अंदर बैठना स्टार्ट हो जाएंगे। जब वो चीज़ें आपके ज़हन के अंदर बैठेंगी, तो जब भी आप सेपरेट होंगे, जब आप अकेले होंगे, तो आप यकीनन उनको रिपीट करने की कोशिश करेंगे, आप उनको बोलने की कोशिश करेंगे, तो इस तरह आपकी इंग्लिश लैंग्वेज है वो बहुत जल्दी जो है इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाएगी। सो मिलते हैं एक नई वीडियो में नए सेंटेंसेस के साथ। सो मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।